एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि इट और डे कहीं पर आए होते हैं, लेकिन इट थोड़ा अपसेट होता है, इसलिए डे उससे कहता है कि तुम अपसेट क्यों हो। प्लीज तुम किसी और की वजह से अपना मूड ऑफ मत करो और अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल ला लो। इट को भी ये बात सुन के अच्छा लगता है, इसलिए वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी किसी और की वजह से अपसेट नहीं होऊंगा। और फिर तभी डे को इट के पीछे से कोई गुजरता हुआ दिखता है, और फिर वो तभी इट से बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तुम यहीं कहीं बैठ जाओ। और फिर हम देखते हैं कि डे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पे हो, इसलिए तुम बाहर आ जाओ। और फिर वो लड़का बाहर आता है, और ये लड़का वही होता है जो इतने दिनों से उन लोगों से छुप रहा था। और फिर वो लड़का डे को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी तुम्हारी नाक एकदम कुत्ते के जैसे तेज है। और फिर डे उससे पूछता है कि अच्छा तो फिर तुम कितना बदले हो, जरा बताओ तो। और फिर वो लड़का कहता है कि ये बात तो तुम अगर इट से पूछोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओह अच्छा, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है ना। और फिर तभी हम एक पास का सीन देखते हैं जिसमें ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं, और फिर डे अपनी गन निकालता है और वो उसे शूट करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसने एक्चुअली में उसे शूट नहीं किया, बल्कि उसने बाजू में ही गोली मारी थी। और फिर तभी इट भी वहाँ पे आता है। लेकिन हमें अभी भी इन सब चीजों के पीछे का एक क्लियर रीजन नहीं पता है कि एक्चुअली में ये सब क्यों और किस लिए हुआ था। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो लड़का डे को धमकी दे रहा होता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम दोनों के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं, और उन प्लान्स को सोच कर ही मुझे इतनी खुशी मिल रही है। पता नहीं जब वो प्लान्स कंप्लीट होंगे तो मुझे कैसा फील होगा। और फिर डे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुमको जो भी करना है अभी ही कर लो, या फिर तुम्हें बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है। और फिर तभी डे का फोन बजता है और उसे इट का कॉल आ रहा होता है। और फिर वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम पे इट के पास होना चाहिए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। डे इट का कॉल उठाता है और इट उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या ऑर्डर करूँ। और फिर डे उससे कहता है कि तुम्हें मेरी सारी पसंद के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए जो मुझे पसंद है वो ऑर्डर कर लो। और फिर डे इट के पास में आता है और देखता है कि इट ने उसकी सारी फेवरेट चीजें ऑर्डर की है, और ये देख के उसे अच्छा लगता है कि उसे सारी चीजें याद है। तभी डे के मन में एक सवाल आता है और वो इट से पूछता है कि मुझे तुम एक बात बताओ कि उस पी ने तुमको किडनैप कैसे किया था, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तुम इतने कमजोर तो हो नहीं। इट उसे बताता है कि पी को उसकी कमजोरी के बारे में पता था, उसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए वो उसको किडनैप कर पाया। पी ने उससे झूठ कहा था कि डे उसके कब्जे में है, और डे को बचाने के लिए इट वहाँ जाता है, लेकिन वो खुद ही वहाँ पे फंस जाता है। लेकिन फिर जब डे को इस बारे में पता चलता है तो फिर वो इट को वहाँ से बचा लेता है। फिर डे इट से कंसर्न शो करते हुए कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी ऐसा हो तो फिर तुम किसी की भी बात पर यकीन मत करना, और कभी तुम्हें लगे कि तुम डेंजर में हो तो फिर तुम डायरेक्ट किसी सेफ प्लेस पर चले जाना और मेरी चिंता मत करना। लेकिन फिर इट उससे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब ये सारा लेक्चर मुझे मत सुनाओ। लेकिन फिर डे उसे कहता है कि अच्छा ये सब छोड़ो और जल्दी से खाना खा लो, हमें कहीं जाना है। और ये बात सुन के तो इट को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि फाइनली वो लोग कहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे इट को रेसिंग एरिया में लाया होता है ताकि वो उसके डर को खत्म कर सके, क्योंकि जब से डे का एक्सीडेंट हुआ है तब से वो हाई स्पीड कार से डरता है। और इधर हम नान को देखते हैं जो मैक की कार के साथ में कुछ कर रहा होता है, और तभी इट वहाँ पर आता है। और नान इट को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर आए हो, इसका मतलब डे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। तभी मैक वहाँ पर आता है और उन लोगों से पूछता है कि वो लोग उसकी कार के पास में क्या कर रहे हैं। और फिर नान उससे झूठ कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि इट को कार का कितना ज्यादा शौक है, इसलिए वो तुम्हारी कार देखने के लिए आया है, क्योंकि तुम्हारी कार बहुत अच्छी है ना। मैक कार में बैठने वाला होता है, लेकिन इट उससे कहता है कि एटलीस्ट तुम एक बार अपनी कार का इंजन तो चेक कर लो। लेकिन नान उसकी बात को पलटते हुए कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी से जाओ, तुम्हें अभी रेसिंग करना है ना, वरना तुम हार जाओगे। मैक के वहाँ से जाने के बाद इट नान से कहता है कि तुमने अभी तक उसे घर नहीं भेजा। नान उसे बताता है कि मैंने तो उसे घर भेज दिया, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं उसे रिलीज कर दूंगा। और वो उसे ये भी बताता है कि उसने मैक से ये कहा है कि अगर वो रेसिंग जीत जाता है तो उसे एक रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हारता है तो उसे एक पनिशमेंट मिलेगी। और ये बात सुन के इट के माइंड में तुरंत क्लिक होता है कि नान ने जरूर उसके इंजन के साथ कुछ किया होगा ताकि वो हार जाए और उसे पनिशमेंट दे सके। और फिर हम डे और इट को कार रेसिंग देखते हुए कहते हैं, जिसमें डे इट से कहते हैं कि अगर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो प्लीज तुम मुझे जल्दी से बताओ। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ताकि डे को थोड़ा सा भी बुरा फील ना हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि मैक की गाड़ी बंद पड़ जाती है और वो ये रेस हार जाता है।
और ये चीज देख के नान को बहुत खुशी होती है क्योंकि अब वो मैक को पनिशमेंट देने वाला है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इन दोनों की लव स्टोरी देखने का बहुत ज्यादा मन है, लेकिन इन दोनों के ज्यादा सीन्स है ही नहीं। आई जस्ट विश कि इनकी स्टोरी पे एक और ड्रामा बन जाए ताकि हम इनके बारे में और अच्छे से जान सके। ये सब होने के बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों घर जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन डे इट को कार चलाने के लिए कहता है ताकि इट का फियर ओवरकम हो जाए। लेकिन इट है कि डे की बात नहीं मानता और वो डे से ही कहता है कि तुम कार चला लो, और फिर डे थक हार कर कार चलाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन डे इतना जोर से कार चलाता है कि इट को पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ डे को एक मेमोरी याद आती है जिसमें डे इट की कार को ठोक देता है। लेकिन जब इट कार से बाहर निकलता है डे के ऊपर चिल्लाने के लिए, तो फिर डे उससे बार बार सॉरी कहता है और उसे बताता है कि एक्चुअली में वो न्यू कार सीख रहा है, इसलिए उससे गलती हो गई। लेकिन वो इस सारे नुकसान को भरने के लिए रेडी है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। और यही बात सोचते हुए वो कार को साइड में लेता है, लेकिन वो देखता है कि इट उसके बाजू में बेहोश पड़ा हुआ है। डायरेक्ट हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर डे को बता रहा होता है कि एक्चुअली में इट को पैनिक अटैक आया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे जिससे उसको दोबारा ऐसा फील हो। फिर डॉक्टर इट से पूछते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो एक बाइकर हुआ करते थे, तो फिर ये सब तुम्हारे साथ में कब से स्टार्ट होने लगा। जवाब में इट ये कहता है कि जब से डे का एक्सीडेंट हुआ है तब से उसको फास्ट राइडिंग से बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। डॉक्टर इट को कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। डे इट को केक खिलाने के लिए लाता है एक सॉरी के तौर पे, क्योंकि उसके वजह से इट को पैनिक अटैक आए थे। इट केक को देखकर एक छोटे से बच्चे जैसा एक्साइटेड हो जाता है और फिर डे उससे कहता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कभी केक खाया ही नहीं। इट उसे बताता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ, बस तुम भूल गए हो। और फिर तभी इट की दोस्त भी वहाँ आती है और वो इट को ग्रीट करने लगती है, जिसे देखकर डे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि वो उसे हक जो करती है। फिर इट डे को एक टास्क देते हुए कहता है कि तुम एक काम करो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी सीट पर अपन दोनों हमेशा बैठा करते थे। उन सारी सीट्स को देखने के बाद में डे को एक मेमोरी याद आती है जिसमें इट डे को बहुत सारी कॉफी पिला रहा होता है और वही लड़की उनसे कह रही होती है कि अगर तुम डे को इतनी सारी कॉफी पिलाओगे तो फिर वो रात भर सो नहीं पाएगा। फिर डे इट से फ्लर्टियस वे में कहता है कि अगर मैं रात भर सो नहीं पाया ना तो फिर तुम्हें भी मेरे साथ में जागना पड़ेगा। फिर जब डे उस सीट को ढूंढ लेता है तो फिर ये दोनों एकदम बच्चे के जैसे ताली बजाने लगते हैं कि फाइनली डे को कुछ तो याद आया, और फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन फिर डे इस बात पर कहता है कि देखो इतनी सी बात पर अब तुम रोने मत लग जाना। इनका लव इट लव यू मोमेंट खराब करने के लिए पी वहाँ पर आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि उसे डे से बात करनी है। लेकिन इट इस बात पर राजी नहीं होता है, लेकिन डे उससे कहता है कि डोंट वरी, ये पी नाम का कैफे है, मैं उसके कैफे में कुछ भी झगड़ा नहीं करने वाला हूँ, इसलिए तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाओ। फिर इट पी को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ की तो फिर तुम केक की जगह मेरा मुक्का खाओगे, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़का पी डे से कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मारने वाला नहीं हूँ, और वो डे के आगे ही इट की झूठी कॉफी पीता है और इट के झूठे चम्मच से केक भी खाता है और कहता है कि मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि तुम दोनों साथ में खुश हो या फिर नहीं हो। फिर डे उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है हमें देखकर। बट फिर पीट डे से कहता है कि मैं तुम दोनों की खुशियों को बर्बाद करना चाहता हूँ जैसे तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है। तुम्हारी वजह से मेरे पापा ने मुझे इस कंट्री से बाहर निकाल दिया था और तुम्हें पता नहीं है कि मुझे किन किन चीजों से गुजरना पड़ा। फिर डे उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि बाप रे, इतना कुछ हुआ तुम्हारे साथ में, बल्कि तुम थे जिसने हम पर गोली चलाई, तुमको तो सिर्फ कंट्री के बाहर भेज दिया गया, बल्कि तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। लेकिन फिर भी उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझ पर क्या क्या गुजरी है और उन चीजों की वजह से मैं इतना बदल गया हूँ कि अब मैं दोबारा वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। फिर ड्यूक से कहता है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, और ये चीज मान लो कि जो भी कुछ हुआ था वो सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ था। तभी इट वहाँ पर आता है और पी से कहता है कि जल्दी से तुम अपना केक खा लो और यहाँ से चलते बनो, और आइंदा से मुझे कॉल कभी मत करना। लेकिन फिर पी उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी वॉइस को मिस कर रहा था और कुछ नहीं। बट फिर इट उससे कहता है कि मेरी वॉइस सुनने की जगह अगर तुम अपने पापा से बात कर लो तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात सुन के पी को पता चल जाता है कि उसके पापा इन दोनों के सपोर्ट में हैं। फिर इट उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे बिगड़े हुए बच्चे के सपोर्ट में कौन ही रहेगा। लेकिन डे का मूड कुछ और ही रहता है, इसलिए वो पी को अपने साथ वॉक पे चलने के लिए कहता है और वो कहीं ले जाकर उसको मारने की कोशिश करता है।
और उन दोनों के बीच में ऐसे ही लड़ाई चलती है और फिर तभी इट वहाँ पे आ जाता है और उन दोनों को रोक लेता है। लेकिन फिर भी छोटे बच्चे के जैसे कंप्लेंट करता है और कहता है कि मैंने नहीं किया, ये तो इसने स्टार्ट किया था। लेकिन डे है कि उसको चिढ़ाने से बाज नहीं आता और वो उससे कहता है कि तुम जहाँ पर भी फाइटिंग सीखने के लिए जा रहे हो, प्लीज तुम उसके पास में जाना बंद कर दो क्योंकि तुम एक बहुत गंदे फाइटर हो। ये सुन के पी को और गुस्सा आता है और वो डे पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी इट उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुमने डे को हाथ भी लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दो लोगों के आगे एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है, इसलिए वो एक छोटी मोटी धमकी देके वहाँ से चला जाता है। इट डे पर चिल्लाता है कि तुम तो मुझसे कहा करते थे ना कि तुम किसी भी फाइट में अकेले मत पड़ा करो, और तुम यहाँ खुद ही फाइट अपने सर पे ले रहे हो। और फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें डे इट पर चिल्ला रहा होता है कि उसे किसी भी झगड़े पे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इन झगड़ों की वजह से इट को नुकसान पहुंच सकता है और वो इट को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं कि दो लोग बाइक से आते हैं और वो उन दोनों को एक कांच की बोतल फेंककर मारते हैं और इट को बचाने के चक्कर में वो बोतल डे को लग जाती है और उसी चक्कर में डे का फोन भी फूट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डे अपने ड्रॉर में कुछ चेक कर रहा होता है और फिर तभी उसे एक और फोन दिखता है। लेकिन उस फोन को देखने के बाद में डे को हेडेक होने लगता है और उसे एक पुरानी मेमोरी याद आने लगती है जिसमें हमें पता चलता है कि डे ने जानबूझ के इट की कार को ठोका था ताकि वो इट से मिल पाए और शायद से उस दिन के बाद से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी, इसलिए डे इट को अपने घर पे बुलाता है और इट उसके घर की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो? लेकिन फिर डे उसे बताता है कि नहीं, वो यहाँ पर अपने भाई के साथ में रहता है, लेकिन अभी फिलहाल उसका भाई कहीं और गया है इसलिए वो अभी अकेला है। और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सडनली डे अग्रेसिव हो जाता है और वो इट को थप्पड़ मारने लगता है। इट बहुत ज्यादा ड्रंक होने की वजह से उसमें फाइट करने की उतनी एनर्जी नहीं होती है, लेकिन वो उससे पूछता है कि तुम ये सब ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर डे उससे कहता है कि क्या तुम्हें नाइट के बारे में याद है, वो मेरा भाई है, अगर नाइट ना सही तो फिर तुम्हें गियर के बारे में तो जरूर याद होगा, उसने जो भी मेरे भाई के साथ में किया वो आइडिया तुम्हारा ही था ना, तुम्हारे वजह से मेरे भाई को सफर करना पड़ा और इस चीज का भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये सब कह के वो उसे मारने लगता है और अपना मोबाइल चालू करके एक वीडियो बनाता है और जो वीडियो डे प्रेजेंट में देख रहा है जिसमें वो इट को बहुत मारता है। इट हाथ जोड़ के उसे बार बार सॉरी कह रहा होता है लेकिन डे है कि सुनने के लिए तैयार नहीं और उसकी बॉडी पे बियर छिड़क के वो उसे जोर जोर से बाइट करने लगता है। और इस सीन से हमें पता चलता है कि डे इट को मोलेस्ट कर रहा है और वो उस चीज का वीडियो बना रहा है। और इसी वीडियो को प्रेजेंट में देखकर डे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर तभी इट बड़े खुशी से डे के पास में आता है और कुछ बातें करने लगता है, लेकिन डे है कि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो उसे फोन दिखाते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या है। फिर इट उसे बताता है कि जो नाइट गियर को पसंद करता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने गियर से कहा था कि तुम नाइट के साथ में प्यार का नाटक करो। गियर भी ये सारी चीजें करने के लिए राजी हो गया था क्योंकि उसने उसे एक स्टीरियो किट का वादा किया था। ये चीज सुन के डे इट से कहता है कि क्या तुमने मेरे भाई के फीलिंग्स के बारे में जरा भी नहीं सोचा। इट अपनी सफाई में कहता है कि मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है और मैं एक बहुत ज्यादा हॉरिबल पर्सन हुआ करता था, बट फिर उसके बाद तुम नाइट को अपने साथ इंग्लैंड लेके गए और फिर तुमने उसे पूरा बदल ही दिया और फिर इसके बाद नाइट गियर से बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आया और तुम मुझसे बदला लेने के लिए वापस आए। ये सब सुनने के बाद डे इट से कहता है कि अगर इस तरीके से अपन दोनों की शुरुआत हुई थी तो फिर अपन दोनों के बीच में प्यार हुआ कैसे। इट कहता है कि यही तो बात है कि बहुत सारी चीजों से अपन दोनों साथ में गुजरे जिसकी वजह से अपन दोनों के बीच में प्यार हुआ, लेकिन तुम हो कि ये सारी चीजों को भूल गए और अगर मेरी जगह तुम होते, अगर मेरी मेमोरी लॉस हुई होती तो तुम भी मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं बताते। लेकिन डे इट से कहता है कि मुझे कोई भी चीज को याद करने का अब कोई शौक नहीं है और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और आते बरोबर वो गियर को मारने लगता है और फिर तभी नाइट वहाँ पर आता है और उसे बचाता है। और डे का ऐसा गुस्सा देखकर गियर को समझ में आ जाता है कि शायद से किसी चीज के बारे में डे को याद आ चुका है, बट नाइट गियर को सपोर्ट कर रहा था इसलिए वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। इट और गियर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जिसमें इट उसे बताता है कि डे ने वो वीडियो देख लिया है और अब फिर से डे उसे नफरत करता है क्योंकि डे की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए कोई भी चीज वो समझ नहीं पाएगा और ना ही वो समझना चाहता है। और इट ये भी बताता है कि वो बहुत ज्यादा थक गया, वो तो सिर्फ डे के साथ में एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, लेकिन डे की याददाश्त के जाने की वजह से सारी चीजें उन दोनों के बीच में बिगड़ गई है और वो दोनों किन किन मुसीबतों से गुजरे हैं डे को इस बारे में कुछ भी याद नहीं है।
बट फिर गियर इट से कहता है कि मैं नाइट को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता हूँ और तुम भी बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। जब डे को सारी चीजें याद आ जाएगी तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। बट इट हिम्मत हार चुका होता है और वो फोन रखने के बाद में रोने लगता है। और इधर डे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और फ्रस्ट्रेशन के मारे वो अपना फोन ही तोड़ देता है। पता नहीं इन दोनों के बीच की लव स्टोरी हमें कब पता चलेगी कि कैसे इन दोनों को प्यार हुआ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।